सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। कल मैं आप लोगों को बात कर रहा था सीबीएसई क्लास 10 12 वाले स्टूडेंट्स के साथ में। आप लोगों के कई क्वेरीज को हमने जवाब देने का कल कोशिश किया था और कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिस्प्यूट जो रिजल्ट को जो जिन बच्चों ने चैलेंज किया है क्लास 10 12 के हज़ारों बच्चों ने, तो उसका रिजल्ट कब आने वाला है हम इसी पे बात कर रहे थे। और कल देर रात से मेरे पास में मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं गाइस। इस वक्त मैं आपको इस वीडियो के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें और नई चीज़ निकल करके आया है वो भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो गाइज वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल सबसे पहले, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, इस वक्त मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कल जैसा हमने बात किया था कि भाई ये जो रिजल्ट, जो बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश थे उन्होंने अपने रिजल्ट को लेकर के चैलेंज किया, ठीक है। लेकिन सीबीएसई के नियम के मुताबिक ये जो रिजल्ट को जो चैलेंज करना था, अपने मार्क्स को जो चैलेंज करना था, उसके लिए कमेटी बनाई गई, रिजल्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी, ठीक है। और ये रिजल्ट सेटलमेंट डिस्प्यूट कमेटी वही कमेटी थी जिन्होंने आपके मार्क्स को वेरीफाई किया था जब आपका रिजल्ट क्लास 10 12 का तैयार हो रहा था उस वक्त। तो उस वक्त भी हमने ये बात उठाया था, कल भी हमने ये बात उठाया था कि फिर फायदा क्या रहेगा अगर वही रिजल्ट, मतलब रिजल्ट भी उन्होंने दिया और अब अपने आप को क्रॉस चेक भी वो कर रहे हैं कि उन्होंने गलती क्यों की, मतलब कहां की। तो अब आप खुद सोचो कि क्या सेम पर्सन है दोनों जगह, तो क्या वो एक आदमी दूसरे आदमी को गलत, अपने आप को ही गलत ठहराएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 10 लोगों से जवाब पूछूं तो शायद 10 में 10 बोलेंगे कि सर कोई अपने आप को गलत जल्दी नहीं ठहराता है। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है। और गाइज वही कुछ हुआ। अभी यहां पे कल देर रात से मेरे पास में मेल्स आना शुरू हो गया है, टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपके भी ऐसे आए हैं तो आप भी मुझे टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है @study_with_vishal sir, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, वहां मुझे सेंड कीजिए या फिर आप मुझे मेल कर दो, ठीक है। मेल आईडी मेरे अबाउट सेक्शन पे है, तो वहां पे आप मुझे मेल कीजिए आपको क्या चैलेंज अगर आपने किया था तो आपको क्या आंसर मिला। और गाइज यहां पे मैं इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये क्लास 12 का मैंने नाम हाइड आउट किया है, यहां हाइड कर दिया है, छुपा दिया है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए, और रोल नंबर भी मैंने छुपाया है। इसके ऊपर में यहां पे ये चीजें थी, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट को आया है, क्लास 12 का स्टूडेंट है, और यहां देखिए क्या चीज लिख करके सीबीएसई वालों ने भेजा है या कमिटी ने भेजा है, आप उसे गौर कीजिए। रिजल्ट कमिटी after verifying the records has found that result declared is as per policy। रिजल्ट कमेटी ने वेरीफाई करने के बाद में, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद में ये पाया है कि भाई जो रिजल्ट दिया गया वो एज पर पॉलिसी है एंड नो मिस्टेक हैज बीन फाउंड, और कोई मिस्टेक यहां गलती नहीं पाई गई। हेंस डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड। इसलिए जो डिस्प्यूट था, जो प्रॉब्लम था, इश्यूज थे, वो सॉल्व हो गया है। रिजल्ट कमेटी सो एंड सो हो गया, मामला खत्म। स्टूडेंट्स, अगर आप भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि 22 अगस्त को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कंडक्ट करने जा रही है इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी आईआईटी जेईई मेगा कॉम्बैट। तो यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और पार्टिसिपेट कीजिए इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में। दिस टेस्ट इज जस्ट ऑफ 60 मिनट्स एंड देयर इज अ सेपरेट कॉन्टेस्ट फॉर क्लास 11 12 एंड 13। इसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स, जहां टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी विल हेल्प यू ऑल। टॉप 150 नन सब्सक्राइबर फ्रॉम ईच क्लास विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, और साथ ही साथ 500 लकी पार्टिसिपेंट्स विल स्टैंड अ चांस टू विन सरप्राइज गिफ्ट्स। साथ ही 18 अगस्त से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग अमर्स 2.0, a special batch for class 11th JEE Main and Advanced 2023। साथ ही जैसे ही आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको मिलता है वीकली टेस्ट्स, लाइव सेशंस, और बाद में आप इन लाइव सेशंस को अपने ऐप में रिकॉर्डेड सेशंस के रूप में देख सकते हैं। ना सिर्फ इतना, लाइव सेशंस में कोई भी डाउट रहने पर यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चंस टू द एजुकेटर्स डायरेक्टली। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहां पे अब आप सोचो कि यही बात, इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि भाई मतलब कैसे ये कर सकता है, मतलब स्टूडेंट अपने आप को, कैपेसिटी को क्या जज नहीं करना आता उनको जज करना आता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को जानते हैं, क्या स्कूल टीचर्स अपने बच्चों को नहीं जानते कि वो कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? सीधा सीधा ये आंसर दे दिया गया कि भाई रिकॉर्ड एज पर रिकॉर्ड है। लेकिन खास तौर पे यहाँ 10th वालों बच्चों को भी ये मिलना शुरू हो चुका होगा, आई होप। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर
अब यहां पे गौर कीजिए, 10th वालों का मुद्दा फिर भी अलग है, लेकिन 12th वाले पे मेरे पास में बहुत सारे प्रूफ ऐसे आए हैं, मेरे पास में बच्चों ने शेयर किया, इवन अपने मार्कशीट शेयर किए हैं क्लास 10 11 के भी। जो स्टूडेंट क्लास 10 में टॉपर था, 11th में भी उसका मार्क्स बहुत शानदार था, उसका 12th में जाकर के कैसे नीचे हो सकता है? अगर 10th का बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के 30% ले लें, 11th का 30% ले लें, और 12th क्लास में आपका प्री बोर्ड है, प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट्स है, बहुत सारी चीजों को मिला के 40% ले, तो क्या नीचे मार्क्स आएंगे? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब गाइज ये मामला तो खिंचा है, नेचुरल है, इस पे भी बहस होगा, बहुत बहस होगा, लेकिन सीबीएसई के साथ में जो हमने अक्सर पाया है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ में सीबीएसई भरी रहती है, जवाब आता नहीं है प्रॉपर वे में निकल करके। तो इस बार भी क्या जवाब आएगा मुझे नहीं मालूम, शायद स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उन सभी स्टूडेंट्स, मैंने एडवाइस किया था सबको कि अगर आपने चैलेंज भी किया है और इंप्रूवमेंट वाला पेपर भी फाइल किया है, ठीक है, फॉर्म भरा है, तो आपके पास में स्टिल यू हैव अ चांस, अभी भी आपके पास एक मौका है। 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में जो इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट प्राइवेट वाले बच्चों का एग्जाम हो रहा है, उसमें आप जम के बैठो, अच्छे से लिखो और अच्छा मार्क्स स्कोर करके आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपका जो भी मार्क्स आएगा आपके इंप्रूवमेंट वाले में, या आप कंपार्टमेंट दे रहे हो तो कंपार्टमेंट, प्राइवेट वाले हो तो प्राइवेट, आपका जो भी मार्क्स अभी आएगा 25 अगस्त से 15 सितंबर वाले एग्जाम के बीच में, वही आपका मेन हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स बढ़ा तो भी ये आपका मेन होगा, अगर आपका मार्क्स घट गया तो भी ये होगा। इस बात को आप बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन लेंगे। वहीं अभी यहाँ पे मैं कंपार्टमेंट वाले या इंप्रूवमेंट वाले बच्चों का बता दूं कि स्टिल अभी भी एडमिट कार्ड के लेकर के सीबीएसई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, अभी तक कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि 3-4 दिन के अंदर अंदर में निकल आएगा। लेकिन यहां पर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमने कल भी बात उठाया था कि जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, वो होना भी था चीज़। लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से सीबीएसई को इन सारे बच्चों के लिए सोचना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे निकल गए वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं निकल पाए से इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि मार्क्स जिनके कम आ गए, ठीक है, उनके लिए सोचना चाहिए था। अब यहां पे मार्क्स कम आना, ये तो मुझे शुरू से मालूम था कि मार्क्स इस तरह से कम आएगा। क्यों? हम लोग बार बार बात कर रहे थे रेफरेंस ईयर का, क्योंकि रेफरेंस ईयर की वजह से किसी भी स्कूल का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो नीचे तो जा ही सकता था, क्योंकि सीबीएसई का कहना था कि पिछले 3 साल के रेफरेंस ईयर में आपके जितने रिजल्ट रहे हैं उसी परसेंटेज के आसपास ही आपको रहना है। अगर 95% से ऊपर वाले बच्चे पिछले सालों में, अगर 10 ही बच्चे अगर आपके ज्यादा मार्क्स लाए थे, तो इस साल आपके 10 ही आ सकते हैं, या तो 11 हो सकते हैं, मतलब 1-2 ऊपर या तो 1-2 नीचे, इतना ही किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत कॉमन बेसिक सवाल था जो हमने उठाया था यूट्यूब पे कि भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है पिछले साल हमारे 10 बच्चे 95% प्लस मार्क्स लाए थे या 90+% मार्क्स लाए थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार मेरे बच्चों में इतना कैपेबिलिटी है कि वो इस बार 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि 90+ मार्क्स ला सकते हैं या 95+ मार्क्स ला सकते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वेदर वी आर सेइंग राइट और रॉन्ग, सही है कि गलत है। अभी फिलहाल गाइस देखना होगा कि अब इस पे सीबीएसई का रिस्पांस क्या निकल करके आता है, और अगर आप लोगों का रिजल्ट आपके ईमेल आईडी पे भेजा गया है या आपको बताया गया है तो आप मुझे मेल ज़रूर करना विथ वो आपका जो भी आपको भेजा गया सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। तो आप मुझे मेल ज़रूर करना, ठीक है। हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि क्लास 9 से लेके 12 और 12 से ऊपर भी हम नई सीरीज लेकर आ रहे हैं आप सब के लिए, हमारे दोनों ऑफिशियल चैनल्स फॉर स्टडीज और विशाल कुमार जायसवाल दोनों पे। तो बने रहिए मेरे साथ में, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।